आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंदर क्या क्या आता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, रीजन क्या होता है, एज लोकेशंस क्या होते हैं और AWS का मार्केट में क्या वैल्यू है और कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं इस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में, जिसमें AWS कहाँ स्टे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अभी AWS अमेज़ॉन की साइट पे हूँ, जिस पे एक पेज है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बताता है व्हाई कुड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर। तो इसमें ये बता रहा है कि AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट सिक्योर, एक्सटेंसिव एंड रिलायबल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ओवर 200 फुली फीचर्स सर्विसेज फ्रॉम डेटा सेंटर ग्लोबली। इसका मतलब ये है AWS एवरी मंथ कुछ न कुछ सर्विस ऐड करता जा रहा है। यही चीज़ अगर आप 2 महीने पहले देखते, 3 महीने पहले देखते, तो अभी आपको 200 दिख रहा, हो सकता है इसका काउंट कम हो, और जब आप नेक्स्ट टू आफ्टर 2 मंथ आप देखोगे तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए। इट मीन्स कि AWS कंटिन्यू अपनी सर्विसेज को एक्सपांड करता जा रहा है, चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो इधर अभी क्या सारी डिटेल दी हुई है। 24 लॉन्च रीजन्स each with multiple availability zones, 77 availability zone, 5 local zones, 13 wavelength zones। तो ये उसने डिटेल दी हुई है। आप यहाँ देख सकते हो मैजिक क्वाड्रेंट फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वर्ल्ड वाइड 2020 का इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक टाइम था जो आपको लीडर्स में ओनली AWS यहाँ पे रहता था। तो अभी कुछ समय से दो और कंपनियाँ बहुत सारी हैं मार्केट में जो क्लाउड को सपोर्ट करती हैं, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें आप देख सकते हो कि AWS एक अकेला लीड कर रहा था क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें अभी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया है, जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हो सकता है उन सर्विसेज के नाम अलग अलग हो, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली अलग हो, ऐसा हो सकता है। देयर आर मल्टीपल वेंडर्स नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इधर आप देख सकते हो IBM है, ओरेकल है, अलीबाबा क्लाउड है, ये भी क्लाउड वेंडर्स हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ये बता रहा है कि AWS नाउ स्पेन 77 अवेलेबिलिटी जोन विद इन 24 जियोग्राफी रीजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड AWS के ये रीजन्स हैं, आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये रीजन्स हैं, और जो आपको हल्के ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे AWS के रीजन्स आने वाले। हम इंडिया की बात करें तो अभी मुंबई में है, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ, अवेलेबिलिटी जोन 3 है, और ये एक्सपेक्टेड है हैदराबाद में AWS अपना दूसरा अवेलेबिलिटी जोन इधर रीजन एक लॉन्च करने वाला है। तो ये हम अकाउंट में लॉगिन करने के बाद देखेंगे इसका एक्चुअली ये डिवाइड क्यों किया हुआ है, क्या रीज़न है। तो एक सिंपल सा उदाहरण है, सपोज़ आप इंडिया में हो और आपको कोई सी ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करनी है, तो आपको लग रहा है कि हमारा मोस्टली बिजनेस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आने वाला है, या सपोज़ आपका टॉय से रिलेटेड बिजनेस है, तो हो सकता है कि एक कहने का मतलब ये है, आप जिस लोकेशन पर जो बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आता है, तो आप उस एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो ओवर क्लाउड। इसका मतलब ये है कि आप अगर बेंगलोर में कोई सर्वर रेडी कर रहे हो, आपको मालूम है मेरा सारा 99% ट्रैफिक इंडिया से रहने वाला है, तो कोई सेंस नहीं है जो मैं दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे जाके अपने सर्वर्स रेडी करूँ, उस अवेलेबिलिटी जोन में जाऊँ, उस रीजन में जाऊँ, वहाँ पे जाके क्रिएट करूँ, है ना। हम उस नियरेस्ट लोकेशन से जाते हैं, एज लोकेशन के पास जाते हैं, जहाँ से हमको लेटेंसी कम से कम रहे, चीज़ों को सपोर्ट ज़्यादा मिले, स्पीड अच्छी मिले। तो ये इसलिए इन चीज़ों को
एक लॉजिकली डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे आप ज्योग्राफिकल रीजन मीन्स एक इसमें क्या होता है, एक फिजिकल एक डेटा डेटा सेंटर होता है जिसमें आपकी कंप्यूटिंग पावर होती है, बैकअप सिस्टम रहता है, हाई अवेलेबिलिटी रहती है, एवरीथिंग बहुत बहुत बड़ी एरिया होता है, प्लेस जिसके लैंड होती है जिसके ऊपर ये सारा चीज़ क्रिएट किया जाता है, मीन्स फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं। और उनको फिर लॉजिकली जैसे इज लोकेशंस टाइप का, सपोज अभी इंडिया में मुंबई में है तो हम इज लोकेशन हो सकता है बेंगलोर में खोल दें, पास में खोल दें, जिससे कि जो इस एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया से जो ट्रैफिक जाएगा उसका जल्दी रिस्पांस उसके नियरेस्ट एज लोकेशन से मिल जाए, जिससे कि लेटेंसी कम हो और फास्ट चले चीज़ें। तो ये उसके लिए हो जाती हैं। ठीक है, अब आप नीचे देखते हैं तो बेनिफिट्स में दिया हुआ है इसके क्या बेनिफिट है। सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ग्लोबल फुटप्रिंट, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं, आप इस साइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ। हाँ, 77 अवेलेबिलिटी जोन 24 आवर्स। हम अकाउंट में लॉगिन करते हैं, यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप देखते हो ये मेरे अकाउंट में आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। इधर आप देखिए यूएस यूएस ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, ओहायो होगा, कैलिफोर्निया होगा। अब मैं अगर मुंबई में हूँ तो ओहायो या कैलिफोर्निया में तो अपना क्या बोलते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने नहीं जाऊँगा। मैं मेरे एशिया स्पेसिफिक में रहूँगा, जिससे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले, लेटेंसी कम आए। तो ये चीज़ें एरिया वाइज AWS ने डिवाइड की हुई हैं, आप देख सकते हो। ये यूएस हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया स्पेसिफिक हो गया, जिसमें आपका हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो ये आ गया। ये इसके लॉजिकल नाम दिए हुए हैं, AP ईस्ट 1, साउथ वे। जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हो ना तो उसमें VPC IP रेंज वगैरह लेते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, और नीचे मिडिल ईस्ट में आप ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये AWS के ग्लोबली, और AWS कुछ सर्विसेज होती हैं जो ओवर ग्लोबल काम करती हैं। मींस जैसे मान लो आपको बिलिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर S3 हो गया, स्टोरेज हो गई। तो ये चीज़ें आपको ग्लोबली वर्क करेंगी ये सर्विसेज। ये AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो था। आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।